अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने 9th क्लास न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया होगा और इसमें जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे वहां पर लो की प्रॉपर्टीज बार बार यूज हो रही थी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाए, उन प्रॉपर्टीज को प्रूव किया जाए कि किस तरह जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनके साथ लोग हो तो उनको दोनों को लोग में लिखते हैं और सेंटर में मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस लिखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। आज हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे और इसको वेरीफाई करना पेपर में भी पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने ये हमने प्रॉपर्टी लगाई थी कि जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप दोनों के साथ लोग लिखेंगे और सेंटर में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो हम अब इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, ये दोनों वैल्यू या दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो यहां से लेंगे। ये log x को यानी log b, ये b का मतलब यहां पर बेस है और ये x वैल्यू है log, इसको लेट कर लें, ये किसके इक्वल है, m के इक्वल। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो सेकंड वाला इसका पार्ट है, इसको प्यारे बच्चों आपने लेट कर लेना है, ये किसके इक्वल है, y, और इसको आपने पार्ट 2 का नाम दे दिया। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको पावर फॉर्म में लिखना है, यानी इनको ये लो की टर्म में, अब आपने इसको पावर फॉर्म में लिखना है। पावर फॉर्म क्या है, आप पहले पढ़ चुके हैं। पावर फॉर्म ये है, यहां पर लिखें, पावर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, लो खत्म करना होता है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लो खत्म कर देंगे और ये जो बेस है इसको आपने वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, यानी इसको बड़ा कर देंगे और इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देंगे। याद आ गया ना, आपको पहले पढ़ा हुआ था आपने। तो पावर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, लो खत्म कर दिया, फिर लिखेंगे बी। बी लिख दिया, एम एक्स की जगह पर आएगा यानी यू, एक्स कहां चला जाएगा, एम की जगह पर चला जाएगा। और अब ये एक नई इक्वेशन बन गई जिसको आप नाम देंगे थर्ड इक्वेशन। जो काम आपने इधर किया वो काम आप इसके साथ भी करेंगे, इसको भी पावर फॉर्म में आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लो खत्म कर देंगे, खाली बी रह जाएगा। क्लियर, और एन वाई की जगह पर आएगा, वाई कहां चला जाएगा, एन की जगह पर चला जाएगा। लिखेगा प्यारे बच्चे, तो एन वाई की जगह पर आएगा तो बी पावर एन हो जाएगा और वाई जब एन की जगह पर चला जाएगा तो यहां पर इसको लिख देंगे और इस इक्वेशन का नाम रख लें इक्वेशन 4। प्यारे बच्चों, यहां तक करने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहां तक सेम है। उसके बाद आपने दोबारा वापस इधर आना है। इस प्रॉपर्टी का, इस लॉ का नेम क्या है, प्रोडक्ट लॉ। यहां से आपने याद रखना है। यहां तक करने के बाद आपने इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम ही क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पे आपने स्टेटमेंट देनी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4, यानी आप 3 और 4 को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो याद रखो, इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी राइट साइड को इसकी राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बी पावर एम मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन, और यहां से एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। क्लियर, अब क्या होगा, अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है रूल कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पर इस बी को मैं एक दफा लिखूंगा और ऊपर से एम और एन दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। समझ आ रही बात, और इस साइड पर ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स वाई। क्लियर प्यारे बच्चों, अब यहां तक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको अगेन लॉगरिथम की फॉर्म में लेते हैं। क्या करना है, अगेन लॉगरिथम की, क्योंकि ये पावर फॉर्म में था ना, अब आप इसको दोबारा क्या करोगे, लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट दूंगा, अगेन बाय
लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे आप इसको। तो क्या करेंगे, लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो काम यहां पे किया था ना, लॉग से पावर में आए थे, अब पावर से लॉग में जाते हुए उसको रिवर्स करना है, यानी आपने लॉग लिख देना है, लॉग लिख दिया, बी ये बेस में आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज करें, एक्स वाई किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और m प्लस n दूसरी साइड पर चला जाएगा। समझ आ रही बात की? अब देखो क्या करेंगे, लोग अच्छा देखें यहां पर m और n की वैल्यूज पुट करेंगे। वो कौन सी वैल्यूज m और n? m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है, वो इधर पुट कर दें। तो मैं यहां पर लिखूंगा लोग b x और y, m की जगह पर क्या पुट करेंगे, m की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो किसके इक्वल m, लोग b और ये क्या है x प्लस n की जगह पर क्या पुट करेंगे, n की ये वाली वैल्यू। जब ये पुट कर देंगे तो क्या आएगा, लोग b और इधर क्या आएगा y। यहां पर मैंने किया क्या है, यहां पर आप लिखें बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो आप यहां पर, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समझ आ रही बात? यानी आपने यहां पर इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए m की जगह पर m की वैल्यू और n की जगह पर जब n की वैल्यू पुट की, तो आप जरा गौर से देखो, ये प्रूफ नहीं हो गया, log b x y किसके इक्वल है, log b x प्लस log b y, log b x y किसके इक्वल आ गया, log b x प्लस log b y। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग की प्रोडक्ट लॉ वाली प्रूव कर चुके हैं।